जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। सभी भगवत प्रेमियों को प्रेम भरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए हम लोग जानेंगे एकादशी के विषय में कि हम लोग रमा एकादशी का व्रत कब करें। तो हम लोग रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 को करेंगे। इस रमा एकादशी के व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है और इस रमा एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन के जाने अनजाने में जो भी पाप हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानेंगे रमा एकादशी के विषय में। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी, सत्य बोलने वाला एवं विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में किया। तो जो राजा मुचकुंद थे, उनके राज्य में ऐसा होता था कि एकादशी तिथि पर वह राजा पूरी प्रजा के साथ में एकादशी व्रत किया करते थे। उनके यहाँ पर एकादशी तिथि के दिन कोई भी बच्चे से लेकर के बड़ा तक अन्न ग्रहण नहीं किया करता था। एक बार सौभाग्य से शोभन चंद्रभागा के साथ में और महाराज मुचकुंद के राज्य में आए और भाग्य से उसी दिन एकादशी पड़ी। तो शोभन को एकादशी का व्रत रहने की आदत नहीं थी, वह भूखे नहीं रह सकते थे। लेकिन जब वहां आए तो वहां एकादशी तिथि के दिन कोई भी भोजन नहीं किया करता था। अब शोभन ने चंद्रभागा से कहा कि मैं तो एकादशी व्रत नहीं रह सकता, यदि मैं भूखा रहा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। चंद्रभागा बोली कि यह तो यहाँ संभव नहीं हो सकता। आप हमारे राज्य में भोजन नहीं कर सकते, अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप भूखे नहीं रह सकते, व्रत नहीं रह सकते, तो आप ऐसा करिए, इस राज्य से दूसरे राज्य में चले जाइए और वहां जाकर के आप कुछ खा लीजिएगा। लेकिन कहने का तात्पर्य कि चंद्रभागा का जो पति शोभन था उससे भूखा नहीं रहा गया और भूख के कारण उसके प्राण निकल गए, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन एकादशी के दिन प्राण निकलने के कारण वह रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर की प्राप्ति हुई। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए गया। उसने घूमते घूमते उसको मंदराचल पर्वत पर देखा और उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा को जाकर के बताया कि आपके जो जमाई हैं वह निकट मंदराचल पर्वत पर कुशलता पूर्वक सुख और वैभव से राज कर रहे हैं। जब राजा ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उस ब्राह्मण ने बताया कि मैं यह सब देख करके जब शोभन के पास गया तो उन्होंने कहा यह सब मुझको एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सब सुन करके जब यह सब ब्राह्मण ने बताया तो ब्राह्मण के बताने पर चंद्रभागा को जब यह पता लगा, इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर के वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा उसके मंत्रों तथा
व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री को वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तभी से मैं विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करती थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा, समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण एवं वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य कथा श्रवण करते हैं, वे अंत में विष्णु लोक हो जाते हैं। तो इस कथा का सार क्या है? भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी का व्रत करता है, तो वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। किंतु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से, भावना से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान विष्णु की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। तो बड़ी वे सती थी जिन्होंने अपने सत के प्रभाव से अपने पति का साथ दिया और आनंद पूर्वक वह वहां वास करने लगे। तो जरूर आप लोग इस कथा को सुने, क्योंकि इस कथा के सुनने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। और हम भी माँ एकादशी से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में मंगलमय हो और आपका मन भगवान के चरणों में लगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।